जय हिंद दोस्तों। एसटीडी साइन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम मध्यकालीन इतिहास से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और यह 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगी। चलिए क्वेश्चन लगाना आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी में है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी में है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी में है बलबन, ऑप्शन नंबर सी में है रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी में है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी में है गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी में है मुमताज, ऑप्शन नंबर सी में है नूरजहां, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन नंबर ए में है नसरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी में है अलमत्स, ऑप्शन नंबर सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी में है मलिक काफूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने विजित क्षेत्रों को देखभाल करने के लिए इसको छोड़ दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन नंबर ए में है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी में है नसरुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी में है बलबन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है दोस्तों दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर ए में है नसरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी में है बहराम, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों आराम शाह। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर नसरुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1498, ऑप्शन नंबर बी में है 1556, ऑप्शन नंबर सी में है 1565, ऑप्शन नंबर डी में है 1600। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1526 और 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजकाल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता था? ऑप्शन नंबर ए में है बलबन, ऑप्शन नंबर बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी में है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी में है रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में होगा दोस्तों बलबन। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी में है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी में है बलबन, ऑप्शन नंबर डी में है नसरुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर ए में है मंगोल, ऑप्शन नंबर बी में है अफगान, ऑप्शन नंबर सी में है तुर्क, ऑप्शन नंबर डी में है एक जाट कबीला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा तुर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है
मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाले दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है खिजर खां, यानी इसको बोलते हैं खिजर खां। ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी है मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है निम्नलिखित स्वयं को दूसरा सिकंदर ईसानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है बलबन। ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोधी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ईसानी कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बलबन। ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी में है फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला से, संगीत से, सुलेखन से, दर्शन से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दर्शन से। दर्शन से मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना किसका भुगतान सीधा राज दरबार से किया जाता था और बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए में है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी में है सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए फिर से इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का 16 में कहा जा रहा है सुल्तान वंश की 16 में कहा जा रहा है दोस्तों सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था या बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी में है सिकंदर लोधी। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग और एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए में फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी में है मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर सी में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी में है बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे? दोस्तों इब्न बतूता ऑप्शन नंबर ए में है यानी इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों बलबन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इब्न बतूता भारत आया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है सन 1330 क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन नंबर ए में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी में है गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण किया था यानी किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बलबन। ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी में है इब्राहिम लोधी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन नंबर ए में है वह विक्षिप्त था। ऑप्शन नंबर बी में है वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन नंबर सी में है उसने राजधानी
दूसरे शहर को बनाया था? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन नंबर ए है खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर बी है तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर सी है दास वंश, ऑप्शन नंबर डी है लोधी वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 23। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी है बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर डी है खिलजी खान। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के लिए और सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा धन दिया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में अलाउद्दीन खिलजी, डी है सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी में इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी में दौलत खान लोधी, ऑप्शन नंबर डी में सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है, बहमनी राज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अहमद शाह, तो ऑप्शन नंबर ए है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गवान, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह बहमनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन अलाउद्दीन हसन है दोस्तों, अलाउद्दीन हसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है, कुतुब मीनार का जैसा आज हम उसे देखते हैं अंततः पूर्ण निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है सिकंदर लोधी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है, चांद बीबी का शासक था। चांद बीबी की शासक थी। ऑप्शन नंबर ए है अहमदनगर, ऑप्शन नंबर बी है बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी है सतारा, ऑप्शन नंबर डी है गोलकोंडा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर, अहमदनगर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद गवान, ऑप्शन नंबर सी है यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी है इस्माइल आदिल शाह। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर, मोहम्मद आदिल शाह। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी गोल गुंबद स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दशमिक, ऑप्शन नंबर बी है इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर सी है काहिरा, ऑप्शन नंबर डी है बीजापुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए है गुलबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी है बेलगांव,
ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों रायचूर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुलबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है हप्पी तरुण मले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है विदयरन, ऑप्शन नंबर बी में है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी में है हरिहर, ऑप्शन नंबर डी में है राज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांदी बीबी निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है? इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी में है बी में है गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी में है अहमदनगर, ऑप्शन नंबर डी में है बरार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अहमदनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी में है हल्ले बिंदु, ऑप्शन नंबर सी में है हप्पी, ऑप्शन नंबर डी में है कार्डेबिडू। इसका तो राइट आंसर होगा दोस्तों हप्पी को विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे कहा जाता था? यानी विजयनगर शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी में है वीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है सदाशिव राय, ऑप्शन नंबर डी में है राम राय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए में है शेरशाह, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों शेरशाह, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है शेरशाह, ऑप्शन नंबर बी में है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में है बाबर, ऑप्शन नंबर डी में है अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाबर। कृष्णदेव राय के समकालीन बाबर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था हिंद, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के शासकों ने सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? कहा जा रहा है इसमें विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ऑप्शन नंबर ए में है हरिहर, ऑप्शन नंबर बी में है बुक्का, ऑप्शन नंबर सी में है देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी में है कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय ने सबसे पहले पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है विजयनगर के गौरव के भाग्यनावेश और किसी कहा जा रहा है विजयनगर के गौरव के भाग्यनावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बेलूर, ऑप्शन नंबर बी में हप्पी, ऑप्शन नंबर सी में है श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर डी में है तंजौर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हप्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1526, ऑप्शन नंबर बी में है 1757, ऑप्शन नंबर सी में है 1151, ऑप्शन नंबर डी में है 1857। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी में है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी में है वानगंगा, ऑप्शन नंबर डी में है तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी किनारे विजयनगर
स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में है मथुरा, ऑप्शन नंबर डी में है हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में संत कबीरदास का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों में साझी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, बी में है मध्य पूजा, ऑप्शन नंबर सी में है रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर डी में है तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य पूजा, या यहाँ पर दोस्तों मूर्ति पूजा। चलिए यहाँ पर है दोस्तों मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है रामदास, बी में है तुकाराम, सी में है नामदेव, ऑप्शन नंबर डी में है एकनाथ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तुकाराम। तुकाराम महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है शंकराचार्य अद्वैतवाद, बी में है वल्लभाचार्य अशुद्ध अद्वैतवाद, यानी कि सी में है चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद, उसके बाद डी में है चार्वाक लोकायत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है श्रृंगेर, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। रामानुज के द्वारा, अशोक के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा और माधवाचार्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आदि शंकराचार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है मेवाड़ के राजघरानों से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था। ऑप्शन नंबर ए में है चैतन्य, ऑप्शन नंबर बी में है चंडाल, सी में है मीराबाई, डी में है रामाबाई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर मीराबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है अजमेर में किसकी सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ऑप्शन नंबर ए में है बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर सी में है मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी में है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्टम 50 में कहा जा रहा है भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती आंदोलन को चिश्ती आंदोलनों को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए में है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी में है सलीम चिश्ती, सी में है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, डी में है हमीलुद्दीन नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। तो आज हम 50 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। जिसको यह वीडियो पसंद आया होगा वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे। जय हिंद।